सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के माध्यम से नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्राओं ने बुधवार को ओबीसी महासभा के बैनर तले यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाया। छात्राओं का आरोप है कि प्रवेश के समय कॉलेज प्रबंधन ने कोर्स की मान्यता और बेहतर भविष्य को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जब प्राप्त हुई डिग्री के बल पर वह नर्सिंग काउंसिल के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन के लिए आवेदन करना चाहा तो उन्हें पता चला कि उनकी यूनिवर्सिटी का नाम ही पोर्टल में उपलब्ध नहीं है। स्थानीय सर्किट हाउस में छात्राओं ने एकजुट होकर जानकारी देते हुए बताया कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर चुकी उनकी बैच की कुल 47 छात्रों ने 4.5 वर्षों तक कठिन परिश्रम कर डिग्री हासिल की है। इस दौरान हर छात्रा के परिवार ने औसतन 4 से 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। किसी ने कर्ज लिया, किसी ने जमीन गिरवी रखी और कई परिवारों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी। छात्राओं ने बताया कि पूरी पढ़ाई करने के बाद जब उन्हें नर्सिंग काउंसिल के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन के लिए आवेदन करना चाहा तो उन्हें पता चला कि उनकी यूनिवर्सिटी का नाम ही पोर्टल में उपलब्ध नहीं है। इस तकनीकी और प्रशासनिक खामी के कारण उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जबकि बिना पंजीयन के किसी भी सरकारी भर्ती में आवेदन करना संभव नहीं है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम लोग 2021 में एडमिशन लिया है, 32 में पास आउट। हमारा सिर्फ इतना है कि जो नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट है वहाँ हमारे कॉलेज का नाम शो होना चाहिए ताकि हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा पाएँ और जब कहीं प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो जॉब कर सकें हम लोग। बस हमारा इतना कहना है। कहाँ से आपने पास आउट किया है? सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से। कौन सा कोर्स किया था? बीएससी नर्सिंग। अभी अब क्या दिक्कतें आ रही है? अभी हम लोग जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल होता है नर्सिंग काउंसिल, वहाँ पे कॉलेज का नाम शो नहीं हो रहा है। कितने साल का कोर्स था, कितने में आपने किया था और अब जैसे आगे बढ़ना है आपको तो क्या कठिनाई आ रही है? 4.5 साल का ये कोर्स था। हम लोग को जैसे प्राइवेट अगर जॉब भी कर रहे हैं हम लोग आज तो कहीं बिना रजिस्ट्रेशन के करते हैं तो सैलरी बहुत ज़्यादा कम मिलती है हम लोगों को, 10,000 11,000, वो भी नागपुर जैसे भोपाल जैसे शहरों में। और फिर अगर हमको कहीं गवर्नमेंट में अप्लाई करना है तो हम लोग कहीं अप्लाई नहीं कर सक रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग को आगे की जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है हम लोग की एमएससी नर्सिंग, उसके लिए 1 साल का गैप मांगता है। गवर्नमेंट ने अब इंट्रेंस निकाल दिया जो अभी जून में होगा। अगर जून तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आता है तो हमारा एमएससी नर्सिंग का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग के सामने 3 वैकेंसी आके गई, एक नर्सिंग ऑफिसर की, एक ग्रुप 5 की और एक आरआरपी की। तीनों वैकेंसी हमारे सामने गई और तीनों में अच्छी खासी पोस्ट थी। हम कुछ बच्चों ने मतलब कॉलेज कंप्लीट होने के बाद भी जो उत्कर्ष की बैचेस चल रही, जो अलग अलग बैचेस चल रही ना कॉम्पिटिशन की, वो 10,000 20,000 रुपये फंसा के लिए ताकि सिर्फ हमें पहले बोला गया था कि 6 महीने में रजिस्ट्रेशन आपका हम लोग दिला देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने 6 महीने का कोर्स लेके कंपटीशन की तैयारी करें, लेकिन आज तक हमको रजिस्ट्रेशन नहीं दिलाया जा रहा, जिससे हम कोई भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे। बरघाट निवासी छात्रा प्रिंसी ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कई बार कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। उन्होंने भोपाल जाकर संबंधित विभागों से भी मुलाकात की और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। हम लोग जब भोपाल गए तब वहाँ पे जब रजिस्ट्रार सर से मिले तब वहाँ पे सर को जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो यहाँ कॉलेज से नहीं दिया गया और कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि हम ये वाला प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं दिया जाता है और वहाँ जो रजिस्ट्रार सर को चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। अच्छा, और जो साइट है जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन साइट है वहाँ पे क्या आपने पाया, आपने जब देखा? वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो MPNRC में नहीं, यानी जो डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वाले इनको देना चाहिए 2020 में जो प्रोसेस करना था वो अभी तक वहाँ प्रोसेस नहीं हुई है। और मोटी मोटी फीस ले ली गई आप लोगों से? हाँ, फीस हम लोग से फीस ले ली गई है। अच्छा, आपके जूनियर्स भी होंगे, कितने बच्चे अभी वहाँ पढ़ रहे हैं नर्सिंग इसी कोर्स के लिए? वो भी 50 हैं हर बैच में? एक ही बैच है हमारे पास बस। और उसके बाद अभी जो आई है 2025-26 में 2 बैच आए। अच्छा, तो बीच में आप लोगों की 2 बैच आई, उसका ब्रेक रहा क्या? हाँ, बीच में बच्चे आए थे पर मान्यता प्राप्त नहीं है करके फिर बच्चे एडमिशन वापस हो गए। इधर मामले में ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष सौरभ लिल्लारे ने बताया कि आज शिक्षा को व्यवसाय बनाकर रख दिया गया है। जिले की चर्चित यूनिवर्सिटी सरदार पटेल के द्वारा छात्र छात्राओं को गुमराह कर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले में संचालित हो रहे नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में इसी तरह का फर्जीवाड़े हो रहे हैं, जिसकी जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सभी पीड़ित बच्चे भोपाल पहुंचेंगे। ऐसा कि हम देख रहे हैं कि बालाघाट जिला शिक्षा का हब है, लेकिन
यहाँ पे जितने भी प्राइवेट कॉलेज संचालित हो रहे हैं उन्होंने शिक्षा को एक व्यवसाय बना लिया है। लगातार विगत कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि बालाघाट जिले में जो एक चर्चित फेमस यूनिवर्सिटी सरदार पटेल के द्वारा विगत कई वर्षों से जो हमारे बालाघाट जिले के गरीब तबके के परिवार के बच्चे यहाँ पे शिक्षा अध्ययन करने आते हैं और विभिन्न कोर्स में अपना एडमिशन लेते हैं, उनको लगातार किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा करके परेशान करने का काम किया जा रहा है। ताज़ा उदाहरण है ये सभी आप लोगों के सामने बच्चे BSc नर्सिंग के, BHA MS के बच्चे और इसके अलावा अन्य बच्चे जो भय के कारण यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, लगातार बिना कोर्स की अनुमति के ये लोग एडमिशन लेने का काम करते हैं। जब रजिस्ट्रेशन की बात आती तो इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन में दिखता नहीं है। इस तरीके से लगातार सिर्फ सरदार पटेल कॉलेज ही नहीं, मुझे तो अब डाउट हो रहा है कि बालाघाट ज़िले में जितने भी नर्सिंग कॉलेज हो, पैरामेडिकल कॉलेज हो, सभी जगह में इसी तरीके से फर्जीवाड़ा का काम किया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि बालाघाट ज़िले में जितने भी इस तरीके के कॉलेज चल रहे हैं इनकी सूक्ष्मता से जांच की जाए और इनकी जो अनुमति इसको तत्काल निरस्त करके इन कॉलेजों को सीलबंद करने का काम किया जाए। और साथ ही मैं ये बता रहा हूँ कि जो सभी पीड़ित बच्चे लगभग 100 की संख्या में ये लोग बच्चे आज ये लोग भोपाल निकल रहे। मेरी अभी कुछ देर पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई है। सभी बच्चे लोग कल सुबह आदरणीय जीतू पटवारी जी से भी मुलाकात करके इस विषय को वहाँ पे रखने का काम करेंगे। और सरदार पटेल कॉलेज सहित मध्य बालाघाट जिले के समस्त कॉलेज को चेतावनी हमारी कि 7 दिन के भीतर इन बच्चों की समस्या का समाधान कर ले, अन्यथा बालाघाट जिले के सभी बच्चों के साथ मिलकर हम लोग धरना प्रदर्शन और चक्काजाम करने को विवश हो गए, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय की होगी।